ये आपका क्लास 12 का ये क्लास 12 का ही अर्धचालक पाठ का अर्धचालक और उसकी युक्तियों के पाठ का ये आपको दे रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे 4 तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें है एलईडी। एलईडी क्या है ये जान लीजिए। एक हाई डोप्ड या उच्च अपमिश्रित पीएन संधि डायोड है, ठीक है। अपमिश्रित पीएन संधि डायोड है, ठीक है। यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या आप कह सकते हैं विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। ये उच्च अपमिश्रित है, मतलब हाई डोपेट है, ठीक है। अब एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक होगा। ये आपको जानना चाहिए, ये सब पूछा जाता है। किस अभिनत पर काम करता है एलईडी? किस अभिनत पर काम करता है? याद रखिएगा, इसे अग्र अभिनत पर काम करता है। अग्र अभिनत पर काम करता है, ठीक है। प्रतीक क्या है? तो प्रतीक में ये प्रतीक आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका प्रकाश उत्सर्जित होता है या विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये जितना आपको दिखा रहे हैं इतना आपको निश्चित रूप से बनाना चाहिए। ये आपका प्रकाश दिखा सकते हैं, ये आप पी और ये वाला एन टाइप दिखाइएगा, ठीक है। प्रभावी क्यों है? क्योंकि उच्च अपमिश्रित है, हाई डोपेट है ना। अब आता है एलईडी का परिपथ। एलईडी का परिपथ देखिए कैसे बनाते हैं। एलईडी को अग्र अभिनत पर रखना है, यानी पीएन संधि डायोड जो एलईडी में प्रयोग होता है वो आपका पी टाइप अग्र अभिनत पर होता है, तो बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं और ऋण सिरे से उसका एन टाइप जोड़ देते हैं, ठीक है। ये पूरा संकेत केवल बता रहा है कि ये एलईडी है, जैसे हम दिखा रहे हैं ये एलईडी को शो कर रहा है। आर इसमें सीमक प्रतिरोध होता है। आर क्या है आपका? सीमक प्रतिरोध। इसका काम इतना ही होता है कि जो ये एलईडी है जब इसमें धारा का मान बढ़े या घटे तो ये सुरक्षित रहे, इसके लिए इसको लगाया जाता है। अब एलईडी की परिपथ रचना ऊपर दिख रहा है, आपको दिख रहा है। ये ऊपर बने परिपथ चित्र में प्रदर्शित है एलईडी की परिपथ रचना। इसमें एलईडी पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी बी के धन से लिखा हुआ है, एनोड से जोड़ देते हैं। ये पी सिरा बैटरी के एनोड से जुड़ा होता है, ठीक है। और एन टाइप को कैथोड से जुड़ा होता है, यानी एन टाइप जो अर्धचालक है वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। और एलईडी का डायोड, यानी जो एलईडी हम में डायोड यूज कर रहे हैं, सुरक्षित रहे इसके लिए सीमक प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में इसके साथ लगा देते हैं। याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं एलईडी की क्रियाविधि क्या है। देखिए अग्र अभिनत पर जब एलईडी को हम अभिनत क्लियर करते हैं, जब अभिनत से जोड़ देते हैं तो अग्र अभिनत पर एन टाइप के मुक्त इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के कोटर। देखिए छोटी सी बात है इसमें समझने लायक। जैसे आप पीएन संधि डायोड आपने बनाया है, ये पी है और ये एन है, ठीक है। और अग्र अभिनत पर बनाया है, यानी धन ऋण का ध्यान रखा है, ये पॉजिटिव से जोड़ा है, तो इसमें होते हैं कोटर और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब आप वोल्टेज यूज़ करने लगते हैं
तो कोटर और इलेक्ट्रॉन इस संधि की तरफ आते हैं और यहाँ पर जब आते हैं संधि की ओर गति करते हैं। गति करने के बाद एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ करके विनाश करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। यही आपको लिखा है कि पी टाइप के संधि की ओर गति करते हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करते हैं और परस्पर संयोजित होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, जो संधि पर वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है। ये समझ में आ रही बात? यानी जब संयुक्त होंगे जो ऊर्जा मुक्त होगी वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बाहर निकलेगी। ठीक है ना। और ये ऊर्जा तो ऊर्जा मुक्त होगी जो संधि पर विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित होगी। यह ऊर्जा वही होगी जो ऊर्जा वर्जित अंतराल के बराबर या उससे कम हो जाएगी। जैसे जो पीएन संधि डायोड आपने प्रयोग किया है, उन डायोडों का एक वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये ऊर्जा ही निकलेगी जब वो समायोजित होंगे यानी संयोजित होंगे, जुड़ेंगे, तो वही ऊर्जा निकलेगी प्रकाश के रूप में। अब जैसे जैसे अग्रधारा का मान बढ़ाते हैं, मतलब वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं, तो अग्रधारा बढ़ जाएगी। तो अग्रधारा बढ़ेगी तो उत्सर्जित जो प्रकाश है उसकी तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी और एक निश्चित मान तक बढ़ेगी, है ना। उसके बाद घटती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कंडीशन ये हुआ कि जैसे जैसे हम अग्रधारा बढ़ाएंगे तो एलईडी से जो प्रकाश निकलेगी उसकी तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन हरदम नहीं बढ़ेगी, एक निश्चित मान तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद कम होने लगती है। तो एलईडी के अभिनव को हम इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं कि उसकी दक्षता क्या रहे, अधिकतम रहे, यानी वो अधिकतम प्रकाश को दे सके। इस तरह काम करती है एलईडी। मुख्य क्या बात निकली कि एन टाइप और पी टाइप के कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करते हैं, दोनों संयोजित होते हैं, संयोजित होने पर ऊर्जा मुक्त करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं वही ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है और ये उत्सर्जित ऊर्जा जो आती है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल पर आती है डायोडों के, जो प्रकाश के रूप में निकलती है। जैसे जैसे अग्रधारा का मान बढ़ाते जाते हैं तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है और एक निश्चित स्थान तक, निश्चित मान तक बढ़ती है और फिर एलईडी को हम ऐसा अभिनव में समायोजित कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं कि उसकी दक्षता हमेशा इक्वल रहे। अब आता है एलईडी का विलक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और बहुत इसके बारे में प्रश्न भी पूछा जाता है, तो हम समझते हैं कि आप इसको सीखें। तो देखिए एलईडी का विलक्षण क्या है। एलईडी का वोल्टता धारा वक्र जो होता है उसी को हम एलईडी का वीआई अभिलक्षण भी कहते हैं। तो इसमें एलईडी की आंतरिक जो वीएफ है, यहाँ पे हम जब आपको ये ग्राफ दे दिए आपका अग्रवोल्टता के रूप में और धारा के रूप में, ठीक है ना, तो अब हम दे दिए तो इसमें जो वीएफ दिखाई दे रहा है एलईडी का आंतरिक अवरोध वोल्टता प्रदर्शित करता है। ठीक है, आंतरिक अवरोध वोल्टता, यानी इसके बाद जब हम वोल्ट को बढ़ाएंगे तो उसकी तीव्रता क्या होगी, उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाएगी। वीएफ का मान बैटरी की वोल्टता की उस बैटरी वोल्टता के बराबर होती है जिसके लिए एलईडी सुचारू रूप से धारा प्रवाहित हो, यानी एक समान जब धारा प्रवाहित हो उस मान के बाद वो उसकी कहलाती है वीएफ वोल्टता। ठीक है, अब इसमें दो क्षेत्र आपको हम दिखा रहे हैं। तो वक्र क्षेत्र में फर्स्ट जो होती है एलईडी की अक्रियाशीलता को व्यक्त करती है, यानी इस अवस्था में एलईडी की क्रियाशीलता क्या होती है, नहीं होती है। देखिए यहाँ पे करंट बिल्कुल नहीं बन रहा है, वोल्टेज हम दे रहे हैं, अगर वोल्टेज फिर भी करंट नहीं बन रहा और तीव्रता नहीं पार आ रही है तो अक्रियाशीलता अवस्था कहते हैं। सेकेंड अवस्था को कहते हैं क्रियाशीलता अवस्था, जिसमें एलईडी एकदम एक तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। अब एक विशेष बात होती है जो अक्सर पूछ देता है आजकल कि सामान्य रूप से जान लीजिए कि पीएन संधि डायोड में आप जर्मेनियम यूज करते हैं या सिलिकॉन यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो वर्जित अंतराल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, हो गया। तो सामान्य रूप से तो एलईडी में हम यही यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं।
अगर हम चाहते हैं कि दृश्य प्रकाश उत्सर्जित हो, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा एलईडी बनाएं जिसमें दृश्य प्रकाश मतलब लाल रंग मिले, हरा रंग मिले, आजकल देखने को मिलता भी है, पीला रंग का मिले, बैगनी रंग मिले, ऑरेंज कलर मिले, तो इसके कलर यानी दृश्य प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हम करते क्या हैं कि पीएन संधि डायोड के पदार्थ को चेंज करते हैं। जैसे इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज कर रहे थे तो अवरक्त क्षेत्र में मिलता था। इसमें क्या करते हैं हम कि प्रकाश वो चेंज कर देते हैं, उसमें चेंज कर देते हैं आप इस तरह का पदार्थ जिसका ऊर्जा अंतराल क्या हो, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का हो, तो उससे आपको रंगीन यानी दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होंगे एलईडी में। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आपका एक निश्चित आवृत्ति का अवरक्त प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होता है। लेकिन जब दृश्य क्षेत्र को प्राप्त करेंगे तो ऐसे एलईडी का यूज करेंगे, ऐसे पीएन संधि डायोड का यूज करेंगे जिसका पदार्थ का ऊर्जा अंतराल 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो। तो इसमें यूज करते हैं हम गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फेट, गैलियम आर्सेनिक फास्फेट, सिलिकॉन कार्बाइड, ऐसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, एलईडी का उपयोग क्या है, बहुत कम शब्द में बताया हमने। कंप्यूटर तथा कैलकुलेटर के अंक और शब्द प्रदर्शन के लिए किया जाता है। चोर सूचक घंटी बनाते हैं इससे। प्रकाशिक कंप्यूटर मेमोरी में सूचना को प्रवेश कराने के लिए करते हैं। टीवी में, डीवीडी प्लेयर में, म्यूज़िक प्लेयर में, रिमोट में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी आप देख रहे हैं, किसी किसी में पूछता है कि एलईडी का पूरा नाम, एलईडी का प्रतीक, प्रभावी क्यों है, एलईडी का परिपथ क्या है, एलईडी की रचना क्या है और एलईडी का विलक्षण क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है। एलईडी का कभी कभी उपयोग ही केवल पूछता है और 2 नंबर में। उसके बाद एलईडी की तुलना बहुत बार पूछा गया है कि एलईडी जो होती है वो लैंप, विद्युत लैंप यानी साधारण लैंप 100 वाट का बल्ब जो आप यूज करते हैं, जो ऐसा होता है आपका, ऐसा होता है टंगस्टन वाला, तो उसके साथ कैसे बेटर है ना। तो देखिए तुलना करने में एक तरीके हमने दिए हैं। प्रदीप्त लैंप, इलेक्ट्रिक तत्व, इलेक्ट्रिक बल्ब या परंपरागत बल्ब की सापेक्ष एलईडी क्यों अच्छी है। तो एलईडी अच्छी है क्योंकि कम वोल्टता और कम विद्युत शक्ति पर ये चलती है। दक्षता इन लैंपों की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। आकार छोटा होता है। जीवन काल बड़ा होता है, बहुत अधिक होता है। पूर्ण प्रदीपन के लिए यानी पूर्ण चमक प्राप्त करने के लिए कम विद्युत शक्ति लगती है। ऊष्मीय ऊर्जा बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए इस लैंपों का प्रयोग हम करते हैं। ये इसका जो एलईडी का ये जो आपका हम योग्यता बताए हैं, विशेषता बताए हैं, ये विशेषता ठीक इसके विपरीत लैंप में होती है। लैंप आपके अधिक वोल्टता पे चलते हैं, दक्षता कम होती है, आकार बड़ा होता है, जीवन काल बड़ा होता है और प्रदीपन कम होता है। अगर ज़्यादा चाहते हैं तो शक्ति ज़्यादा लगती है, उसमें ऊर्जा तो निकलती ही है। ये तरीके से लिखेंगे आप तो आपको कम लिखना पड़ेगा, समझाना भी नहीं पड़ेगा। हमने पहले लिख दिया कि ये कैसे सापेक्ष होगा। ठीक है, धन्यवाद। अगला जो वीडियो है आपका वो फोटो डायोड का है और आप उसे ज़रूर देखें, वो भी इम्पोर्टेंट है।